कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो। वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज का पार्ट नंबर दूसरा। आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे लेटेस्ट सीरीज। तो नंबर सीरीज हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। तो जो लोग जो है पार्ट 1 नहीं देखे होंगे उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे पार्ट 2 लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज में क्या क्या मुख्य इंपॉर्टेंट है लेटर सीरीज, ठीक। यहाँ से आपके टॉपिक में एसएससी जीडी के सिलेबस में पेपर में 2 प्रश्न आता है, एक लेटर सीरीज से आता है, एक आता है आपका नंबर सीरीज से। कभी कभी एक ही आता है, जनरली का आता है 2 दे देता है, ठीक। 2 प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं आपके। लेटर सीरीज जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा भाई लेटर्स का नंबरिंग कहाँ पे है। 26 लेटर तो पता है हमको, और कौन लेटर किस नंबर पे है, किस अंक पे है, ये इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी। जैसे कि अगर लेटर की बात करिएगा, ए से लेकर के 26 तक होता है लेटर, ए से लेकर जेड तक कितना होता है, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होता है। ये तो जनरली सबको पता है, किस कौन सा कहाँ पे है ये बात जानना थोड़ा जरूरी है। जैसे कि ये एक पे होता है, अब हम पूरा याद तो नहीं कर सकते, तो देखिए थोड़ा सा जरूरी है। ए ई जे ओ टी वाई, ए ई जे ओ टी वाई, ये आपका एक नंबर हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा याद करना आसान हो जाएगा। ये 1 नंबर पे सबको पता है, ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, 20 नंबर पे, 25 नंबर पे। अब ये पता है तो थोड़ा आगे पीछे हम हल कर सकते हैं अगर सीक्वेंस पता है। जैसे कि जेड 26 है तो मान लीजिए सबको पता है। अब मान लेते हैं एस के बाद टी आता है, एस के बाद टी आता है, एस 19 हो गया, एस 19 हो गया, ठीक। ओ से पहले क्या आता है ना, तो ओ एन 14 हो गया, उससे पहले एम आता है। ओ के बाद पी आता है, पी 16 हो गया। जे के पहले आई आता है, जे 9 हो गया। जे के बाद के आता है तो के 11 हो गया। तो आगे पीछे करके हम लोग याद कर सकते हैं। और एक होता है आपका इसको उल्टा क्रम, कभी कभी यहाँ होता है कि इसके विपरीत अक्षर। तो विपरीत अक्षर कौन होता है, जिनका योगफल हम कहले योगफल 7 होता है, सॉरी 27, जिनका योगफल 27 होता है, दूसरे के विपरीत होते हैं। इनको भी याद करने का तरीका होता है उप, लव, बाई, शर्ट, जी, शर्ट जी। यहां से भी थोड़ा सा हम लोग उसका विपरीत क्रम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उप का मतलब यू का विपरीत क्या होता है, या कुछ हद तक आ जाता है, बाकी तो कुछ, क्योंकि अगर हमको 60% पता हो जाए, 70% तो बाकी का तो पता है, निकाल लेंगे आराम से। यू का उल्टा एफ होता है, यल का विपरीत, यल का विपरीत क्या होता है, ओ होता है। भी का विपरीत क्या होता है, ई होता है। बी का विपरीत वाई होता है। यस का विपरीत होता है, एच होता है। आई का विपरीत हो गया आर। टी का विपरीत क्या हो गया, जी। ये क्या होते हैं दूसरे के विपरीत क्रम, यानी इनका योगफल 27 होगा। तो अब इतना पता है, बाकी ऑटोमेटिकली निकालें। जैसे कि अब यम के विपरीत क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। यन के विपरीत क्या होता है, यन होता है। सी के विपरीत क्या हो जाएगा, सी के विपरीत हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो बाकी यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये होता है आपका विपरीत क्रम को निकालने का तरीका, मतलब कि याद करने का तरीका। हमको यहाँ विपरीत क्रम पता होना चाहिए और उसका नंबर पता होना चाहिए, तो आराम से हल हमारा हो जाएगा आपका लेटर सीरीज। तो क्वेश्चन है निम्न श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है हमको। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क यहाँ कौन सा आएगा, तो हम लोग देखते हैं सीरीज कैसे चल रही है। तो सीरीज देख लें कैसे चल रही है। ए के बाद सी है, 2 छोड़ दिया गया है। एफ 8 नंबर पे, एफ 6, एच 8, 2 नंबर अंतर है। के 11, यम 13, 2 का अंतर है। यहाँ भी 2 का अंतर है, 16, 18, लेकिन 2 का अंतर है, तो अगले भी 2 का अंतर चाहिए। है देखो यू और भी, यू के बाद भी डब्ल्यू, ठीक मान लेते हैं। तो अब देखिए ये 2 का अंतर है, देखिए 3 का अंतर है। एच 8 होता है, के 11, 3 का अंतर है। यम 13, पी 16, 3 का अंतर है। तो आर के बाद भी तीसरा अंतर पे जाइएगा, तो आर के बाद क्या आता है, एस टी, 2 छोड़िएगा तो फिर आएगा। टी के बाद क्या आता है, यू आएगा, पहला अक्षर यू होगा, ठीक। अब इनके बाद यहाँ पे कितना अक्षर है, आर कितना होता है भाई, 30, 16, आर 18, 2 का अंतर है। तो यू के बाद भी के बाद डब्ल्यू, 2 का अंतर होगा, मतलब इनके बीच यहाँ 2 अंतर है, इनके बीच 3 का अंतर, इसलिए 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यू हो जाएगा डब्ल्यू, भाई ये ज़्यादा का अंतर है।
तो UW यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर रहेगा। चौथा AD JG और GJMP क्वेश्चन मार्क है कितना अंतर पे है? 1 और 4 3 का अंतर पे है। जी आपका होता है 7 नंबर पे, J 10 नंबर प्लस 3 का अंतर है। M 13 P 16 3 का अंतर पे। लेकिन अब ये तो पता चल गया भाई 3 का अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखेंगे भाई प्लस 3 का अंतर पे 7 और 4, G 10 और 13 3 का अंतर पे, तो अगला भी 3 का अंतर पे होगा। तो यहाँ के बाद P के बाद 3 अंतर पे जाएंगे। P के बाद तीसरा अंतर कौन सा होगा? P के बाद क्या छोड़ दें हम लोग? R छोड़ देंगे, P Q छोड़ देंगे दोनों, क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का अंतर है, यस और V के बीच में क्या है? 3 का अंतर है, तो SB का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न श्रृंखला में उत्पत्ति ज्ञात करिए। CC दिया है, SCD दिया हुआ है, SENF क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा? तो लिख लेते भाई CC है, XD है, SE है, N और F है। देखेंगे हम लोग कौन सा सीक्वेंस का पालन हो रहा है। अगर अंतर दिखेगा तो यहाँ कोई अंतर नहीं है, यहाँ का अंतर बहुत ज्यादा है। अंतर का सीक्वेंस से हमारा कोई हल नहीं होगा, अंतर से हमारा फरियाने वाला नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा C से D में हमको एक संबंध दिख रहा है, अगर ध्यान दीजिएगा C से D जा रहा है, D से E और F से E के बाद F, तो यानी कि नेक्स्ट वाले में अगला G आएगा, जब लास्ट अच्छा G आएगा तो I और H कैंसिल हो गया, F और G लास्ट में G, यानी ये होगा या तो ये होगा। अब इनमें कौन होगा इसको चेक करना पड़ेगा। ये तो फरियागा, इनसे देखते हैं हम लोग भाई। C से बाद X आ रहा है, अगर ये हमारा 13 नंबर पे आपका है, 3 नंबर पे वो आपका है 24 नंबर पे, यानी कि माइनस का 5 है। पीछे जाएंगे तो माइनस का 5 है। X 24 पे होता है, S होता है 19 पे, तो माइनस का 5 फिर है। या तो ऐसे देखें, N 14 5 19 19 5 24, यानी कि प्लस का 4 है, मतलब पीछे से आते हैं तो प्लस का 5, आगे जाएंगे तो माइनस का 5। तो यहाँ पर माइनस 5 है, तो यहाँ पर भी माइनस 5 है। N से S का बीच माइनस 5 है, अगला भी माइनस 5 होगा। N 14 होता है, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 नंबर पे क्या है? I, यानी कि ऑप्शन का हो जाएगा IG, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन है FJOT क्वेश्चन है GIPS क्वेश्चन मार्क IJRQJFSP। देखिए यहाँ पर लिख लेते पहले, अच्छा बना लेते हैं बाद में कर लेंगे। देखिए F के बाद कैसे चल रहा है, F के बाद G आया, G के बाद I के बाद J, मतलब एक बढ़ रहा है, यानी ये बढ़ना चाहिए था। तो F G के बाद क्या आता है? चाहता है एक बढ़ गया। अब यहाँ से आते हैं, देखिए I के बाद J के बाद I, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी घट रहा है, यानी यहाँ भी घटेगा। तो I के बाद घटा देंगे, I 9 H 8, तो H हो गया, 2 हो गया। अब आते हैं O वाले पे, तीसरा O P बढ़ रहा है, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर बढ़ गया, यानी कि हमारा क्या हो गया? Q हो गया भाई। P के बाद Q आएगा, फिर नेक्स्ट वाला में देखते हैं, T के बाद S घटा दिया, यहाँ देखिए Q के बाद P घटा, यानी कि P Q R S T, यानी कि R हो जाएगा ऑप्शन नंबर D H H। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DM YU YJ BR क्वेश्चन मार्क HD PL PAMI। अब हम देखते हैं पहले क्रम चल का रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है, घट रहा है। अगर हम लोग पीछे से आते हैं, I से L पे आते हैं, चाहे यहाँ से जाते हैं, कैसे भी देखिए, चाहे U से R पे जाते हैं। देखिए U आपका है 21, R 18, यानी कि माइनस का 3 हो रहा है। देखिएगा L होता है आपका 12 नंबर पे I 9, मतलब माइनस का 3, आगे जाने पे माइनस घट रहा है। तो अगला भी जाएंगे, लास्ट वाला माइनस का 3 घटाएंगे, R में से घटाएंगे तो लास्ट का O आएगा, लास्ट को आ गया। ठीक, अगर यहाँ चलते हैं, देखिए B को अगर माइनस करते हैं तो Y आता है, B का माइनस करते हैं तो 3Y आता है, यानी कि माइनस 3 यहाँ से हो रहा है। देखिएगा यहाँ देख लीजिएगा, यानी पीछे से आएंगे। अच्छा P से M बढ़ते हैं, M 13 P 16, M मतलब माइनस का 3, तो पीछे आएंगे तो पड़ेगा M के बाद P के बाद 16 3 19 आएगा, लास्ट का दूसरा। देखिए यहाँ क्या आएगा? 19 आएगा, 19 क्या होता है? यस होता है, 19 पे यस हो गया।
यहाँ देखिएगा यम का जे से, यम 13 जे 10, प्लस का 3 बढ़ा, तो जे के बढ़ाइएगा प्लस का, चाहे यहाँ से खेलेगा। और दूसरा नंबर पे ए के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना, तो डी 4 पे, तो 4 3 7, जी एस ओ, देखिए जी एस ओ है। अब देखिए यहाँ वाला, यहाँ भी भाई बढ़ रहा है, देखिए पी के बाद एस बढ़ गया 3 ठो, पी आपका हो गया 16 19 19 3 22 22 3 25 25 हुआ, इधर पी पहुँच गया, मतलब कि पीछे साइड। तो क्या 19 के बाद 3 22 22 का होता है भी होता है, तो बी जी एस क्या हो जाएगा, मतलब पीछे से 3 3 बढ़ रहा है, फिर आगे से इधर से कहें तो 3 घट रहा है, पीछे से आते तो बढ़ रहा है, यानी कि आपका बी जी एस यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान। अब यह इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित फिर 12 मात्रा सीरीज, इसमें लेटर भी आता है और आई भी आता है। तो जीडी में यह प्रश्न थोड़ा कम आता है, कभी भी देखने का आता है ऐसा प्रश्न, कभी कभी आपको जीडी के लिए बस नंबर सीरीज अल्फाबेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और ये सीरीज उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका सीएचएसएल सीजीएल के लिए आता रहता है, लेकिन जीडी में कंपेरेटिवली बहुत कम देखा गया है, लेकिन हाँ आया हुआ कभी कभी 2012 में दे दिया, तो हम देखते कोई कभी कभी आता है, बाकी नंबर सीरीज की अपेक्षा बहुत कम आता है। तो ऐसे क्रम को देखने के लिए हम लोग पहले देखते हैं कि उनमें अक्षरों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ लेटर्स। अगर मान लेते हैं 16 का है तो 4 का ग्रुप बनेगा, तो 8 का बनेगा, 15 है तो 3 का है, 5 का, ग्रुप बना लेते हैं, ठीक, ग्रुप बना लेते हैं। अक्सर आपको सम रहेगा, विषम जल्दी उत्कम होता है, सम रहता है, कभी कभी सम रहेगा, विषम से 9 आ गया तो 3 3 का बनेगा, तो फिक्स है। तो अगर यहाँ गिना जाए 2 3 5 2 7 3 10 4 14 15 1 16, तो 4 4 का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ से अगर 4 का ग्रुप काट दीजिएगा, 4 4 4 और ये 4 ग्रुप बन गया यहाँ पे। अब भरना आसान हो गया, ग्रुप बन गया, भरना आसान। देखिए डी के बाद ए के बाद एन के बाद डी आ रखा है, क्या है यहाँ पर ए एन डी, ठीक। 1 मिनट, ये 4 हाँ ठीक है, ये यहाँ जाएगा गड़बड़ से, ठीक। ये 4 बन गया, ये 4 बन गया, 4 हो गया ना, ये 4 बन गया। अब 4 में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो 4 4 के पेयर बन गया हमारा। अब भरना आसान। अब देखिए ए के बाद एन के बाद डी, ए के बाद एन के बाद डी, और यहाँ के देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ देखिए ए के बाद एन आ रहा है, यहाँ देखिए ए के बाद एन आ रहा है, एन के बाद डी आ रहा है, एन के बाद डी आ रहा है, यहाँ देखिए ए के बाद एन, ठीक, डी के बाद ए, डी के बाद ए, डी के बाद ए, यहाँ भी आएगा। देखिए यानी कि हम भर लेंगे फटाक से। डी एन के बाद एन के पहले कितना आ रहा है भाई, अरे भाई एन के बाद डी आया है, ए के बाद क्या है एन, एन भर दे यहाँ पे हम, एन दूसरा पे, तो देखिए हाई कैंसिल, यो कैंसिल, दूसरा पे नहीं है, 2 कैंसिल होंगे। अब देख लेते हैं एन के बाद क्या रखा है, एन के बाद डी आया है, एन के बाद डी, देखिए ना, तो एन के बाद डी, एन के बाद डी भर लेंगे, एन के बाद डी भर लेंगे। तो अगर तीसरा अक्षर डी कोने पे है देखिए तीसरा अक्षर पे डी है, यही से हो गया, बाकी कोई भैया नहीं है, बाकी पूरा करने की जरूरत नहीं है, फिर आ गया, लेकिन हम पूरा कर लेते हैं। अब पूरा पेपर में हल की जरूरत नहीं है, 3 गलत हो गया, बाकी खत्म का। अब कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। एन से पहले क्या आया है, एन से पहले क्या है भाई, एन से पहले ए आया हुआ है, यहाँ पे ए भर दीजिए। डी के पहले क्या रखा है, एन आ रखा है, एन से पहले क्या आया है, ए आया है, हो गया खत्म काम। डी के बाद क्या आया है, डी के बाद ए आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट, आपको पूरा नहीं करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी खाली स्थान, या 3 खाली स्थान, डी एफ जी खाली स्थान। इसका क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आएगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।